अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। बेहतरीन क्लॉज, क्लॉजों का मतलब पितामह। सरताज। सरताज। गजब का क्लॉज। इस क्लॉज में सबसे फर्स्ट पॉइंट तो है कि आपको रिवील करना पड़ेगा। पहली बात तो है कि आपको रिवील करना होगा कि वो आदमी है, औरत है, पेन है, मोबाइल है कि क्या है, और कुणाल है। कि कुणाल है। यूनानी डॉक्टर है। नाउन क्लॉज में क्या करते थे हम? छुपाते थे। हम कहते थे कि जो तुम खा रही हो ना, देखना पेट खराब कर देगा। तो हम बताते नहीं थे कि क्या खा रही हो, छुपाते थे। इसके अंदर हम बताएंगे। जैसे हम इसके अंदर बताएंगे कि जो भूजा तुम फाक रही हो, जो भूजा तुम फाक रही हो, वो तुम्हारा पेट खराब कर देगा, पेट खराब कर देगा। तो पहले ही भूजा बोल दिए नहीं, देखो रिवील कर दिया ना, देखिए पहले रिवील कर दिया। अगर ये नाउन क्लॉज होता तो मैं आपको अंतर बताता हूं, खाली भूजा हटा दीजिए, जो तुम फाक रही हो वो तुम्हारा पेट खराब कर देगा। देख लीजिए दोनों सेंटेंस सेम है कि नहीं है। देखिए क्या अंतर है दोनों? एक में रिवील कर दिए, एक में नहीं किए। एक में रिवील नहीं किया गया। हाँ, क्या फाक रही है वो? एक में भूजा है, एक में भूजा नहीं है, बस। तो जब ऊपर वाला आप बनाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि द भूजा, नाम लेना पड़ेगा तो द से नाम लेना पड़ेगा, तो दैट लगाना है, द लगाना है। हेड वर्ड नाउन होगा ना सर? द से आपको हाईलाइट करना है कि द भूजा। अब मैं ऐसे पहले बना के बता रहा हूं, ऑडियो बंद कीजिए, जो ढकर ढकर हो रहा है बंद। आज वलीउल्लाह जी तो बीमार। अब जैसे मैंने बोल दिया द भूजा, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं जो तुम फाक रही हो, विच यू आर ईटिंग, वो तुम्हारा पेट खराब कर देगा, विल अपसेट योर टमी। आजकल लोग टमी ही ज्यादा कहते हैं। क्या मस्त अंग्रेजी बनकर तैयार हो गए, देखिए। एक और कॉमन सेंस, यहाँ जो वो है उसकी कोई अंग्रेजी नहीं है सीमा जी। यस वही देख रही हूँ पता इट विट लगा दीजिए, दैट वेट कुछ नहीं। हाँ। तो इसमें क्लॉज क्या हुआ? ये हुआ ना विच यू आर ईटिंग, बस इतना ही हुआ। बस बाकी क्या है? बाकी तो नॉर्मल है। द भूजा आपका पेट खराब कर देगा, द भूजा विल अपसेट योर टमी। सब्जेक्ट और उसमें सर नाउन क्लॉज में बोलते हैं व्हाट यू आर ईटिंग ऐसे। अगर यहाँ पर हटा दे तो तब भी सेंटेंस बन जाएगा। अगर बीच बीच हटा दे तो विच हटा दे तब भूजा, हाँ तब भी बन जाएगा, तब भी बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बनेगा। ऐसे कह सकते हैं कि द भूजा यू आर ईटिंग विल अपसेट योर टमी, बन सकता है। तो सर इसका इस सेंटेंस का नाम क्या होता है? ये जो सेकंड आपने लिखा है, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, ये है अभी भी क्लॉज ही है। ये रिड्यूस वैसा वाला रिड्यूस नहीं हुआ है, ये क्लॉज ही है। यू आर ईटिंग, ये क्लॉज ही। वो जो क्लॉज पूरा फ्रेज बन जाता है उसको हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन इसको हम फ्रेज नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसके अंदर देख रहे हैं सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। इसको फ्रेज नहीं कहेंगे, हमने सिर्फ इसका कंजंक्शन हटाया है। वो हटाना अलाउड है इधर, सब में अलाउड नहीं है। अभी तो मैं ब्रैकेट में देख सकते हैं ना सर? हाँ, अभी मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज का खाली डेमो दिखा रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ, नाउन क्लॉज से अंतर बता रहा हूँ। अभी पढ़ाऊंगा ना आराम से।
पढ़ाऊंगा तो पहले हु पढ़ाऊंगा, फिर विच पढ़ाऊंगा, बहुत सारा, पहले देखते रहिए। जो तुम फाक रहे हो, अगर ये रहता तो हम क्या बोलते, व्हाट, व्हाट बोलते हैं सर? व्हाट यू आर ईटिंग What you are will eating? will upset your stomach। Upset your tummy. तो देखिए Upset your tummy. दो सेंटेंस मैंने बोला, एक के अंदर रिवील कर रहा हूं, एक के अंदर रिवील नहीं कर। ये एक छोटा सा अंतर है। अब हम इत्मीनान से पढ़ते हैं एडजेक्टिव पूरे डिटेल। देखिए तो एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आपको क्या चाहिए, आपने जो रिवील किया है, आपने जो रिवील किया है वो अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, थिंग्स है, या जो भी है, उसको द लगाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द मैन, चलिए देखें, द डॉग, द पेन, द बुक। यहां तक समझ में आ रहा है? ये ऐसे यस सर, यस सर। ऐसे हाईलाइट करेंगे उस। जी सर, इम्पेशंस डालेंगे। हाँ, अब है कि अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो फिर आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, हु लगाओगे। हु लगाने से आप उस हाईलाइटेड, तो आपने द लगाया है, उस हाईलाइटेड ह्यूमन बीइंग को क्या क्या बना सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, या एक्शन, एक्टिव वाला। एक्शन एक्टिव में भी जाएगा, पैसिव में। तो एक्शन होगा वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव। तो हु लगाने से आप उस हाईलाइटेड ह्यूमन बीइंग को स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, एक्शन वाले सेंटेंसेस से मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई मतलब कि उसके बगल में वो लिख दोगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मॉडिफाई मतलब कोई ना समझे तो मॉडिफाई का मतलब है कि वो सेंटेंस उस ह्यूमन बीइंग के बारे में, उस ह्यूमन बीइंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। दैट मींस डिस्क्राइब करेगा ना, डिस्क्राइब करेगा। तो यानी कि अभी हम ह्यूमन बीइंग पे है, तो मैंने बोल दिया द मैन, तो मैं इसके बगल में क्या लिखूंगा, हु लिखूंगा। अब इस हु के बगल में मैं जो लिखूंगा वो एक्टिव हो, पैसिव हो, स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन हो, यहां से यहां तक जो मैं लिखूंगा ये पूरा यहां से यहां तक इसको मॉडिफाई करेगा, इसके बारे में ये बस एक एक्स्ट्रा बात हो गया। अब है कि अब ह्यूमन बीइंग का अपना प्रेडिकेट, अपना भी तो होगा ना इसका प्रेडिकेट, अपना प्रेडिकेट लास्ट में आएगा। लास्ट में कहाँ आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ लिखा आपने द मैन, यहाँ हु लगाया, हु के बाजू में आपने जो भी लिखा उसके बाद उसका प्रेडिकेट लिखिएगा। प्रेडिकेट किसका प्रेडिकेट, इस मैन का। ये तो मैन के बारे में आपने कह दिया कि वो लड़का जो ऐसा था वैसा था, लेकिन अभी इस लड़के ने क्या किया, इस आदमी ने क्या अभी क्या किया वो तो लिखिए। प्रेडिकेट ऐसे लिखिए, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं
मैंने बोला कि द मैन हु वॉज डांसिंग लास्ट नाइट एट द पार्टी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। अब इस सेंटेंस को गौर से देख, तो हु वॉज डांसिंग से लेके पार्टी तक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? है ना? Yes, sir. तो अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये किसके बारे में है? इसके बारे में। और ये जो बिलोंग्स है ये उसका अपना प्रेडिकेट है भाई, तो अपना भी तो प्रेडिकेट होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, बात खत्म। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, पूरा भर भर के इंफॉर्मेशन। तो ये जो जुमला है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, अलग अलग नामकरण है। रिलेटिव तो सर एडजेक्टिव क्लॉज में रिवील करने वाला अभी नहीं है ना? क्या? यही तो है, आदमी ही तो रिवील किया है। जो आदमी डांस कर रहा है, मतलब पता है सबको कि वो डांस जो कर रहा था। पता है कि वो आदमी है। अच्छा, आदमी है। सर इसमें अगर हु वॉज रिमूव कर दें इस सेंटेंस में तभी सेंटेंस बन जाएगा। हु वॉज अगर रिमूव कर दें तो हाँ, अगर इसको कर देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा। अगर मैं इसको हाँ, इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं यहाँ लास्ट से, पे रखना पड़ता केवल द मैन डांसिंग लास्ट में। तो मैन, अब मैं यहाँ से हु वॉज हटा दूं, सीधा कह दूं डांस, एंड डांसिंग लास्ट नाइट पार्टी एट द पार्टी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। अब यही क्लॉज फ्रेज बन गया। अब इस फ्रेज को हम किस नाम से पुकारेंगे जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle. का हम नाम रखें प्रेजेंट। जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। सर एक डाउट आ रहा है, पूछूं? जी। नाउन क्लॉज में अगर इसको बोलना है तो कैसे बोलते हैं? नाउन क्लॉज में बोल करके देखते हैं। मतलब फर्क पता है एकदम अच्छे से चल जैसा। जो नाच रहा है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन नाउन क्लॉज में अच्छा। प्रॉब्लम है, हु से उन्हें उठा नहीं सकते। जैसे ओके, नाउन क्लॉज में अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हु इज डांसिंग बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, बनने की तो नाउन क्लॉज बन गया, बनने को तो बन गया कि हु इज डांसिंग, लेकिन वो मजा नहीं आया, वो सिट नहीं बैठा। ठीक नहीं बैठा। तो ओके इसीलिए सर, हाँ। इन चीजों को तो जब भी हु आ जाए तो हु वाले को तो एडजेक्टिव में ही बनाए। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, इसको उसमें बना सकते हैं, अगर इसका ऑब्जेक्ट में ले जाए नाउन क्लॉज को, या आई नो कौन नाच रहा है, आई नो हु इज डांसिंग, यहाँ सही, यहाँ करें, यहाँ करें। लेकिन शुरू में करना ठीक नहीं। हाँ जी, तो आइए। सर ऊपर वाले सेंटेंस में डांसिंग की जगह डांस आएगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। तब देखिए, जहाँ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बताई है वही डांसिंग की जगह डांस होगा। तो अब यहाँ पर जो मैं बोलूंगा उसको एकदम चक्षु खोल कर देखिए, ठीक है? चक्षु मतलब नयन। पेशी वाले में बनेगा। हाँ, देखिए, पास्ट ऑडियो बिल्कुल बंद कर दी, एवरीबॉडी रिक्वेस्टेड टू टर्न देयर ऑडियो। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वाले क्लॉज को रिड्यूस करके बनता है, एक्टिव को रिड्यूस करके नहीं। एक्टिव को रिड्यूस, अभी मेरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, सुन लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि द मैन हु
bought a car belongs to a rich family। और आप बोलो कि सर जी काम करते हैं ना, रिड्यूस करते हैं, और आपने रिड्यूस कर दी, आपने उठाया और यहां से हु को हटा दिया, आपने बोला लो सर जी फ्रिज बन गया, बॉट अ कार बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, बॉट अ कार यहाँ तक। जी नहीं, ये कोई फ्रिज नहीं बना, ये सेंटेंस आपका गलत है। तो मैडम ने जो पूछा है वो ये उनके मन में चल रहा था कि ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा ना, नहीं होगा। यस सर, और ये किसने पूछा था? योगिता ने। यस सर, योगिता। अब होगा क्या, इसको बनाने के लिए मतलब हम तभी रिड्यूस कर सकते हैं, शर्त है। तो क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होना चाहिए। ये शर्त अगर मंजूर है तभी हो पाएगा। वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव चलेगा, बट होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट ही ज्यादा चलता है। जैसे मैं बोलूं कि द मैन हु वॉज बीटन ब्रूटली लास्ट नाइट बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। अब मैं जब रिड्यूस करूंगा तो मैं इन दोनों को रिड्यूस कर दूंगा। ये है ना हु, यहां से हु हटा दूंगा, यहां से वॉज हटा दूंगा। और इस समझ में आ रहा है ना कि ये पैसिव है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? ये देखो पैसिव है, यस यस सर, सर, इसे मारा गया। ये पैसिव। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा ध्यान देना है ये पैसिव। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करते क्या हो जाएगा? द मैन बीटन ब्रूटली लास्ट नाइट अब ये बीटन से लेके यहां तक अब बन गया जी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब कह सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं होती, उनको लगता है कुछ भी रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ी सब रिड्यूस हो जाएगा तो क्लॉज बच भी नहीं करेगा हसीमा जी। तब कासिए जइहन हरिया कौन धोई पूरी। वही वाली बात है, तब का शादी हो जाएगा तो कुमारा कौन रहेगा। तो क्लॉज, सारे क्लॉज रिड्यूस नहीं होते हैं, याद रखिए। तो एक तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, कैसे हुआ देखिए। एक और देखिए, मैंने बोला ऑल द, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल, यहां लिखता हूं क्या क्या रिड्यूस हो सकता है, मैं वो लिखना चाह रहा हूं। अब मैं यहां पर लगाऊंगा एक स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें मजबूरी है कि एक होना चाहिए प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें होना चाहिए एक प्रेपोजिशनल फ्रेज तो होना चाहिए। ये हो गया, और इसके बाद क्या रहेगा? उसका प्रेडिकेट रहेगा। मैं बोलूं कि ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हु आर इन द पार्क। मिला कुछ? प्रेपोजिशनल फ्रेज मिला? देखिए मिला, इन द पार्क। इन द पार्क, इन द पार्क मिला। और इस प्रेडिकेट लिखूं आर माई नेबर्स, वो मेरी क्या है? पड़ोसन है। तो अभी जो हु आर इन द पार्क है ये कोई पैसिव नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है, मानते हैं ना? स्टेट ऑफ बीइंग है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे होगा? ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द पार्क आर, तो जो रिड्यूस हो सकता है मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। ये रिड्यूस सर ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी रिड्यूस नहीं हो सकता? द ना। गर्ल हु वाज स्टैंडिंग इन द पार्क, वो रिड्यूस नहीं होगा? अगर आप उसे रिड्यूस करेंगे तो ऐसा तो लगेगा, पता ही नहीं चलेगा ये पास्ट है, ऐसा लगेगा करंट की सिचुएशन है, द हाँ। गर्ल स्टैंडिंग इन द पार्क।
अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो उसको जितने भी आईएनजी वाले हैं उसको इंसान वो समझ लेगा। मैम में सर उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हाँ। है तो प्रेजेंट बताता है। तो प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा फ्रेज लगने समझ लग लेगा। जाएगा वो। हम्म, ये दिक्कत हो। उसे फिर क्लॉज से ही बता सकते हैं, फिर वो हम्म। पार्टिसिपल से नहीं बता सकते ना। यस। पहले मुझे लगता था योगिता इज जस्ट ए स्टूडेंट, अब शी सीम्स टू बी मैच्योर वुमन। अरे रिसर्चर है सर योगिता जी, हम्म। बहुत सर आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स। बैच में किसी ने ना ढंग से इंट्रोड्यूस किया ही नहीं अपने आप को तो। इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं हुई सर यहाँ। हाँ, तो कौन पर्दे के पीछे कौन क्या है मुझे कैसे पता चलेगा? एक से एक छुपा रिश्ता तो रुस्तम है Yes, सर। sir. Yes. एक दिन ना लास्ट में एक बताए। एक दिन गेट टुगेदर रखेंगे किसी दिन। ये तो वलीउल्लाह जी ने अपने आप को रिवील किया है वैसे, दाढ़ी नहीं दिखाई है, वैसे रिवील किया है। आइए और देखिए और क्या क्या हो सकता है। एक ऐसे होता है, यहाँ पर आपने नाउन रखा, अब यहाँ आप जो क्लॉज लगाएंगे वो होना चाहिए, जैसे आपने हु लगा दी, उसके बाद जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है एम आर वाज, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लगाइए, जैसे लगाइए अवेलेबल, रिस्पॉन्सिबल, रेडी, ऐसा कुछ लगाइए। और यहाँ पर लगा दीजिए कोई प्रपोजिशनल फ्रेज, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस, या कभी कभी कोई इन्फिनिटिव भी चल जाए। उसके बाद प्रेडिकेट लिखिए। कहने का मतलब मैंने बोला कि तो मैं सर रिड्यूस फिर ये भी नहीं होगा। कराते हैं पाएंगे। The mature lady who is available in this batch is योगी शर्मा। यस सर। अब ये है हमारा क्लॉज हु इज अवेलेबल इन। Yes. अब हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? The lady available in this bank. ये आप यहाँ से यहाँ तक काट दो, अब बंद कर दो। ये भी अलाउड है, ग्रामर ने यहाँ तक अलाउड किया। द मैच्योर लेडी बट अवेलेबल सर ये अगर पास्ट में होता तो रिड्यूस नहीं होता, हाँ, हु वाज तब नहीं होता। इसको बस यही एक दिक्कत है कि इसमें ये नहीं समझ पाएंगे कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा तो इससे Present इंसान है। इसको Present ही हाँ, सबसे। ये प्रेजेंट है तो ये कंफ्यूजन Second रहती है। one- तो इसका एक second one- उपाय है, इसका एक उपाय है, अगर इसको पास्ट बनाना है। वॉज योगिता लिख दे तो सर। नहीं सर नहीं, ये इज वाज अजय है, ना 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 ना, वाज योगिता शर्मा। सिर्फ ओके यहाँ यस्टरडे लगाइए ना, अब लगाइए, ओके एक टाइम लगाइए, अपने आप भरभरा के बोलेगा कि हम पास्ट है, हम पास्ट है। एक इंजेक्शन की देर है। इसमें वॉज भी कर सकते हैं तब भी सही होगा। योगिता से पहले जो इज आया है अगर ये वॉज भी हो जाए तब भी सही है। एक्चुअली क्लॉज में ना ये प्रेडिकेट मैटर नहीं करता है, दिक्कत ये है। वो इन्फिनिटिव वालों का मैटर करता है, क्लॉज है ना, क्लॉज का मैटर नहीं करेगा। जैसे आप अगर यहाँ जो प्रेडिकेट लगाओगे तो ये प्रेडिकेट ये साबित नहीं कर पाएगा कि आपने जो क्लॉज लिखा है वो इसी टेंस का है, ये साबित नहीं कर पाएगा, दिक्कत ये। जैसे मैं ऐसा आराम से बोल सकता हूँ, अगर बोलूँ उसमें ही दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूँ कि द लेडी, अब मैं बोलूँ कि हु वाज बीटिंग अ बॉय येस्टरडे और इज विद मी नाउ, तो देखो
मैंने तो यहाँ इज लगाया है, तो क्या इज कहने से ये मेरा प्रेजेंट हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं ये तो पास्ट का पास्ट है। वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी टेंस में हो सकती है, उसका इस प्रेडिकेट से लेना देना नहीं है। ऐसे समझा कीजिए। यस सर, इससे इज और नाउ से पता चल रहा है वो लेडी अभी हमारे मेरे साथ है, अभी मेरे साथ जो है, कल ऐसा कर रही ऐसा हुआ था। कल ऐसा कर रहे हैं। मेन क्लोज से टेंस का पता चलेगा। हम्म, और अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये भी मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन देगा। तो यस्टरडे से ही पता करना पड़ेगा, यस्टरडे से पता करना पड़ेगा कि अच्छा वो अभी मार रही है कि कल मार रही थी। रजिस्टर करने के बाद सारे जो मार रहे थे वो भी मेरे साथ। यस हम्म। सर। The lady meeting on yesterday. Okay, हाँ सर. प्रेडिकेट सिर्फ ये बताता है कि अभी की कंडीशन क्या है। क्लॉज में इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो कल की थी या अभी की थी। कहाँ रिसर्च मतलब गवर्नमेंट जॉब है क्या? नो सर, रिसर्चर मतलब क्या? मतलब किसी चीज पर खोज? नो सर, आई एम अ हाउसवाइफ। तो रिसर्चर कह रहे हो। ये लगी रहती है। एक जो दूसरे है ये भावना जी है। सर इट इज टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट। नो सर, इट्स रियल, किड्स आर आई एम टेलिंग ट्रूथ। किड्स आर ग्रोन अप और नो सर, वन इज 7 year old and second one is 4 year old। सही तो 34 35 आई थी। यस सर, सर किड्स के करेक्ट। थ्रू एज को हाँ, Happy to know, sir. सर आप लोग बोलते हैं ना औरत को कोई समझ नहीं पाया। ए, पर सर ने बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है औरतों के बारे आइए, अभी कुछ भी उम्र नहीं। अभी तो मैं देख रहा हूँ 32 साल में लड़कियां कुंवारी घूम रही। आई हैव सीन मेनी गर्ल्स। देखिए guys, अब मुझे बोलना है कि द मैन। अब यहां पर मैंने जगह छोड़ दिया आपके लिए, इंफॉर्मेशन जो देना है जिस टेंस में देना है दे दो। यहां मैं लिख रहा हूं इज क्राइंग, आदमी रो रहा है। तो कौन सा आदमी रो रहा है अपना अपना बता दीजिए मुझे। The man who was standing at the bus stop. The man who was Waliullah's friend is इज क्राइंग। बहुत होता है। Yeah. The man who win the match The is man crying. who was The beaten man who works in last a night bank is crying. सर इसमें फ्यूचर टेंस सर नहीं ऐसे आएगा बोल ना। सकते हैं ना पैसे में who was beaten. अच्छा फ्यूचर लगा कर देखिए तो फ्यूचर। No, कैसे? द अभी रो मैन रहा है तो फिर the man who will be at Delhi. who will be going फिर उसमें इधर is crying है ना? नहीं होगा is हाँ। crying. सही। The man who has selected for who has been selected for the T20 फ्यूचर World में भी हो Cup is सकता है। crying. मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ किसी भी टेंस में। प्रेजेंट भी चलेगा, पास्ट भी चलेगा, फ्यूचर भी चलेगा, यहाँ पर इन्फिनिटिव भी चलेगा, यहाँ पर Model भी चलेगा। सर कंडीशनल ये भी मॉडल भी चलेगा, चल रहा है। मॉडल भी चलेगा, पैसे भी चलेगा ना पैसे भी चलेगा, पूरा एकदम रगड़ दीजिए। सर हाँ, जी, इसमें होम भी लग सकता है क्या? होम आई मेट यस्टरडे इज क्राइंग. बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ हु पे फोकस करा रहा हूँ। ओह जी सर. तो हु होगा तो फिर इसके हम हुम पे जाएंगे, फिर हुम होगा तो इसके हुज पे जाएंगे, हाँ यस सर. ऐसे करके पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो ऐसा सर हो The सकता है man the has been man selected who will for the be T20 beaten World brutally Cup is crying is now. crying. कह सकते हैं सर। बिल्कुल The man who can be seen at the barber shop is crying। इस तरह है। सही। तो ये कैसे हुआ कि जो आदमी बर्तन धो रहा है वो मेरा पति है। The man who The is The man who is washing doing the vessels is my my husband। doing dishes husband is My my husband. सर इसका ऐसा हो सकता है क्या? A man who I saw yesterday in the market
is now crying. सब हो सकता है। जब हु लगाना तो हु में इतना ख्याल रखना कि उसका हु से इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, हाँ पूरा एक्शन का एक्टिव और पूरा पैसिव। अब चाहे वो जिस भी टेंस मॉडल क्या है वो डज नॉट मैटर, ये सब इंफॉर्मेशन। हु के साथ ये नहीं दे सकते हैं कि जिसको मैंने मारा और वो उसके लिए हुम है। एक सर मैं हु लगा दे। हु के बाद वर्ब रखना, उनके बाद सब्जेक्ट रखना है बस। सर मोस्टली ये कोशिश करें जब भी स्पीकिंग कर रहे हैं तो जब भी पास्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो यूज ज्यादातर यही यूज करें कि क्लॉज का यूज किया जाए। हाँ सही। सर तो और अगर फिर क्या होगा, present द की कर मैन रहे हैं हु तो फिर आई सॉ मर्जी है। होगा या द मैन हुम आई सॉ? हुम आई सॉ होता है ना। जी सर। चलिए तो जो आदमी, अब यहाँ पर मैं टेंस लगवाना चाह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस बोलता हूँ, सेंटेंस में ऐसे बोलता हूँ कि जो आदमी कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रहा है वो मिस्टर खत्री हैं। The man who who has has been for 2 days not who has not been Mr. Khatri. any is Mr. Khatri. पता है ना कौन से द खतरे? मैन हाँ? who has been। रविंदर खत्री आते नहीं इस बैच में? रविंदर जी नहीं आते? अच्छा हाँ रविंदर जी है कि नहीं, पर आजकल आ नहीं दिखे रहे। बहुत दिनों से। नहीं आ रहे? सर इस बैच में आई थिंक वो है नहीं क्योंकि उनके पास दर्शक वाले बैच में नहीं दिख रहे। रविंदर जी वाई? Yes sir. रविंदर जी है? ओह माय गॉड, मैं तो सरप्राइज हूँ, मुझे लगा है ही नहीं। अदरवाइज रविंदर जी की आवाज तो जरूर आती। Who has not been speaking anything? Why रविंदर जी? ये मुझे लग रहा है मैं अपने आप को आउटसाइडर समझ रहे हैं तब नहीं बोल पा रहे हैं शायद ही। हाँ नहीं पर रविंदर जी ऐसे सोचने वाले नहीं है। क्यों सर रविंदर जी? सर्दी का मौसम मैन है। है उस हिसाब से ही टेंस आएगा क्या इधर? कौन सा? द मैन है उस हिसाब से ही हु हैज जो होगा जो टेंस आएगा। यहाँ पर है जाएगा कि है, इसका फैसला कौन करेगा? यस सर यस जी उसमें कर दीजिए। और प्रेडिकेट में पे करेगा। हाँ। क्या नाम है आपका मदन मोहन जी? प्रेडिकेट भी आया है तो भी आदमी के अनुसार, मैन के अनुसार ही आया है। दोनों जगह आदमी का ही बोल वाला है।